प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 में, और इसके पहले हम लोग थ्योरी और एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पढ़ लिए, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व मैं करूँ। तो आइए बच्चों, मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, इस दोनों को मैं बनाता हूँ और देखिए आपको कितना समझ में आता है। तो आइए बच्चों, सोल्यूशन क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x है। हम लोगों को निकालना है स्लोप, और किसका स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट का, और एक पॉइंट दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट है, तो x बराबर 4 है। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 गिवन y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x, और आप जानते हैं स्लोप निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर 3 कांस्टेंट है बाहर, x पे पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो बाबू dy बाय dx बराबर हो गया 4 12x क्यूब माइनस 4, लेकिन आपको स्लोप कहाँ पे निकालना है, तो x बराबर 4 पे। तो dy बाय dx कहाँ पर, x बराबर 4, कितना हो जाएगा 12 इंटू आपका हो जाएगा 4 पे पावर 3 माइनस 4। तो इसको सॉल्व कीजिए बाबू, 12 गुनी आपका 4 चौके 16, हाँ, और 16 चौके 64 माइनस 4। अब इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, बल्कि आप 12 से गुना कर दीजिए। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48 का 8 हाथ का रहा 4, और 12 पंच 60, 12 छक 72, 72 और 4, तो 72 और 4 आपका 76 घटाओ 4, तो आपका हो गया 764। तो बाबू आपका dy बाय dx एट x बराबर 4 हो गया 764, और यही आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्लोप, हाँ, यानी कि ढाल, या आपका जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको हम लोग प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, पहले मैं एक और क्वेश्चन है इसको बना लेता हूं, फिर मैं इसके आंसर मिलाऊंगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2, यहाँ पे फंक्शन आपका दिया हुआ है y बराबर y इक्वल टू x माइनस 1 बाय x माइनस 2, और यहाँ पर भी हम लोगों को निकालना है स्लोप, और कहाँ पे स्लोप निकालना है, तो x बराबर 10। तो डिफरेंशिएट कीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो x का 1, 1 का 0, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का 1, 2 का आपका हो गया 0 बाय नीचे का स्क्वायर, यानी कि dy बाय dx बराबर x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया बाबू। तो आपको मिल गया -1, क्योंकि -2 प्लस 1 आपका -1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपको जो स्लोप निकालना है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है x बराबर
10 किलो। तो dy बाई डी एक्स एट x बराबर 10 कितना हो जाएगा, -1 बाय 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1, 10 से 2 गया तो 8, 8 पे पावर 2, 8 या 64, और यही आपका क्या कहलाएगा, स्लोप। तो ये आपका हो गया बाबू आंसर, समझिए। तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन को बनाया, अब मैं इसका आंसर भी मिला लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि आंसर कितना है। तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ। तो पहले का आंसर है 764, बिल्कुल ठीक है, और दूसरे का आंसर है -1/64, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन को बनाए और ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आप कीजिए क्या, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए बच्चों, मैं 2 क्वेश्चन को एक साथ लिखता हूँ, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको पॉज। तो आइए बच्चों, यहाँ पर फिर से मैं 2 क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है देखिए, आपका दिया हुआ है कर्व y = x³ - x + 1। हम लोग इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और स्लोप तब निकालना है जब x कोऑर्डिनेट आपका 2, x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब x बराबर 2 है। और सेम आपका क्वेश्चन 4 भी है, यहाँ आपका क्या है कि y बराबर x³ - 3x + 2 है। इस कर्व पे हम लोगों को स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और तब निकालना है जब इसका x निर्देशांक क्या है बाबू, तो 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट 3 है, कहने का मतलब x बराबर 3। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मैं 3 को सॉल्व करता हूँ, गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है, तो y बराबर x³ - x + 1, और स्लोप निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर x³ का हो गया 3x² - x का 1, और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है कहाँ पर, जब x बराबर, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट आपका है 2, यानी कि x का निर्देशांक कितना है बाबू, 2। तो x बराबर 2 पे निकाल लीजिए, तो 3 × 2² - 1, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, और 12 से आपका 1 गया 11, यानी कि 11 मिल गया। तो स्लोप आपका कितना हो गया, तो बाबू स्लोप आपका हो गया 11, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो y बराबर कितना है, x³ - 3x + 2, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स बराबर 3x² - 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 2 का तो आपका हो गया 0। तो बाबू देखिए, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है एट x बराबर कहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट जब आपका कितना है 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका कितना है 3 है, तो एट x = 3, तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 × 3² - 3, तो आपका 3 × 9 = 27 से आपका 3 गया
24, यानी कि स्लोप आपका हो गया 24। तो इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन को बनाया। मैं एक बार आंसर तो मिला लेता हूं। तो इसका आंसर 11 और 24, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यह दोनों आंसर बिल्कुल आपका सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे साथ ले लें बल्कि। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख। तो आइए बच्चों, मैं बोर्ड पे दो क्वेश्चन को लिखा हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पर हम लोगों को टेंजेंट नहीं बल्कि नॉर्मल यानी कि अभिलंब का स्लोप निकालना है। और कर्व आपका है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, यानी कि x का अलग वैल्यू है, y का अलग वैल्यू है। आप जानते हैं कि जब ऐसा फंक्शन रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। समझ गए? क्या बोलते हैं बाबू? पैरामीट्रिक फंक्शन। और पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और तब हम लोगों को नॉर्मल का स्लोप निकालना है। कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। सोल्यूशन 5 गिवन दिया है। क्या दिया है बाबू? तो x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब। समझ? तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है और इसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर आपका थीटा है। तो इसको आप पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बार डी थीटा बराबर a बाहर cos क्यूब थीटा का पहले 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा एंड dy बार डी थीटा बराबर a बाहर साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का आपका हो गया cos थीटा। ठीक है बच्चों, हम लोगों को निकालना है dy बार dx। तो dy बार डी थीटा बार dx बार डी थीटा हो जाएगा। तो ये आपका है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और ये भाई साहब है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कट गया, ये पावर इससे कट गया और ये पावर इससे कट गया। तो साइन बाय कॉस यानी कि आपको बच गया 10। कहने का मतलब है dy बाय dx बराबर माइनस 10 थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस आपका है ही। तो अब आपको जो निकालना है, आपको निकालना है क्या? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। समझ गए? तो लिखिएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि हिंदी में अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता। बाबू क्या होता है आप जानते हैं, -1 बाय dy बाय dx। समझ गए? और कहां पे निकालना था? तो निकालना था हम लोगों को थीटा बराबर पाई बाय 4 पे। तो यहां पर लिख दीजिए 8 थीटा बराबर पाई बाय 4। तो -1 बाय, तो ये आपका कितना हो गया? -10 और थीटा की जगह पे पाई बाय 4 रख दीजिए। तो बाबू देखिए, तो माइनस गुनी माइनस तो आपका प्लस हो गया ना। 1/10 45 डिग्री 1, यानी कि आपको क्या मिल गया? तो आपको फाइनली मिल गया 1। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप आपको मिल गया 1। और अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं और ये आपका इसी तरह से है। ये भी आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है। क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन यानी कि दिया है x बराबर 1 माइनस a
साइन थीटा, y बराबर आपका हो गया b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। हाँ। और यहाँ पर भी हम लोगों को नॉर्मल का ही स्लोप निकालना है, समझ गए। यहाँ पर अभिलंब की क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आप कीजिए पहले, तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बार डी थीटा बराबर 1 का 0 माइनस ए बाहर साइन का cos थीटा एंड dy बार डी थीटा बराबर b बाहर cos स्क्वायर का 2 cos थीटा फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो आप निकाल लीजिए dy बार dx, तो कितना हो जाएगा बाबू, dy बार डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। तो ये भाई साहब माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा और यहाँ पर माइनस a आपका हो गया बाबू cos थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो आपका dy बाय dx हो गया 2b बाय a इंटू साइन। और अब आपको स्लोप निकालना है नॉर्मल का, तो लिखिएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, हिंदी में अविलंब का ढाल या प्रवणता दोनों ही लिख सकते हैं। क्या होता है, -1 बाय dy बाय dx। और किस पॉइंट पे, तो हम लोगों को थीटा बराबर निकालना है कहाँ पर, π/2 पे, तो π/2 पे। तो बाबू -1 बाय dy बाय dx कितना आया है देखिए, तो ये है 2b बाय a और आपका इंटू साइन थीटा यानी कि साइन π/2। तो कितना हो गया बाबू, इसको पलटी मार लीजिए, -a/2b और साइन 90 डिग्री। हाँ, साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 हो जाता है, 1 यानी कि -a/2b और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं दोनों का। तो आपका जो है इधर आपका आंसर 1 है, वेरी गुड, और इस तरफ -a/2b। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही है। तो आप क्या कीजिए, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्वेश्चन लिखने के। आइए बच्चों, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दिया था क्वेश्चन को लिखने में। बड़ा क्वेश्चन है और मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, इसीलिए जो 2-3 मिनट का समय खराब होता है हाँ लिखने में, तो मैं इसलिए वीडियो को बीच में पॉज कर दिया था ताकि आपका समय खराब न हो। तो मैं एक साथ 2 क्वेश्चन को लिखा हूँ और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे 7। क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, क्या समझे, हिंदी पर यह तब समझ में आएगा। कहता है वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। हाँ बाबू, अब समझ में आया। क्या समझ में आया, मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ कि एक आपका इस तरह से कर्व है और ये कर्व है y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। समझ गए? ठीक है, तो कहता है कि ये मान लीजिए कि आपका x अक्ष हो गया, x एक्सिस। यहाँ पर आपको जो है पॉइंट निकालना है और इस पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट है, समझ गए, टेंजेंट है, हाँ ये सब जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट आपका x एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोगों को जो है ना ये बिंदु निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। ऐसा एक से ज्यादा पॉइंट भी
हो सकता है। समझ गए? क्या बोले बाबू कि ऐसा एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है। अब बोलेगा मास्टर साहब कैसे होगा एक से ज्यादा पॉइंट? तो मैं एक रफली आइडिया आपको देता हूं। मान लीजिए कि इस तरह से आपका एक कर्व है, तो यहां पर एक टेंजेंट खींचिए, एक टेंजेंट आप यहां पर खींचिए, तो देखिए दोनों तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना। ऐसा हो सकता है। हाँ, जस्ट मैं आपको एक दिखा दिया कि एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है। तो मैं इसे मिटाता हूं और आइए बच्चों हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसे केस में जो टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा का स्लोप 0 हो जाता है। याद कीजिए मैं पहला क्लास में ये थ्योरी में बताया था कि जब आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर हो जाए तो वैसे केस में उसका स्लोप 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि जो फंक्शन आपका दिया हुआ है उसे आप डिफरेंशिएट कर दें तो स्लोप मिल जाएगा। तो आइए बाबू हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। इसको आप 1 मान लीजिए और इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर का 2x माइनस 9x का 1 हो जाएगा और अकेला 7 है तो 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि dy बाय dx बराबर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, हाँ 3 दूना 6x और माइनस आपका हो गया 9। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, चूंकि TGT का मतलब आपका हो गया टेंजेंट, समझ गए? TGT का मतलब क्या होगा बाबू, तो टेंजेंट हो गया। चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TGT का मतलब टेंजेंट, चूंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल है देयरफॉर dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। कहने का मतलब है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर आपका हो गया 0। 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 तो आपका 0 हो नहीं सकता, तो 0 को इसी को होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 एकम 3 और 3 से 1 गया 2, बिल्कुल फैक्टर हो रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। तो x बाजू में, x माइनस 3 प्लस 1 बाजू में, x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0। अब आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो क्या मिलेगा, तो आपका मिलेगा इस प्रकार से कि इम्प्लाइज x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर आपका हो गया माइनस 1। और जब x का मान 3 है उस समय आप y के वैल्यू निकाल लीजिए, और जब x का मान माइनस 1 है तब भी आप y के वैल्यू निकाल लीजिए। आइए बाबू इस केस में देखिए तो आपका 1 इम्प्लाइज, तो x के जगह पे 3, तो y बराबर 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, और यहाँ पर 1 इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, तो आपका इस तरह से लिखिए y इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस 9 इंटू 1 प्लस 7। ये दोनों तो आपका कट गया, तो y बराबर 9 ये 27, 27 जोड़ 7 तो माइनस 27 जोड़ 7 माइनस 20 हो गया। और यहाँ पर y बराबर 1 एकम 1, ठीक है, और 7 और 1 मिलकर हो गया 8। ठीक है बाबू, याद रखिएगा 8, और माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12, माइनस 12 जोड़ 8 माइनस 4, ये आपका हो गया माइनस 4। ठीक है बाबू, तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो गया, देयरफॉर
पॉइंट्स आर, कौन कौन सा पॉइंट्स हो गया, जब x 3 तो y -20, x 3 तो y -20 एंड जब x -1 तो y आपका है -4। कहने का मतलब है कि आपका ऐसा दो पॉइंट इस कर्व पे मिलेगा जहां पर यदि आप स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचिएगा, वह टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर मैं इससे मिटाकर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसका आंसर बाबू मैं देख लेता हूं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर है 3 - 20। ठीक है, और -1 12, -1 और 12 कैसे कर दिया है बाबू, -1 और 12। अच्छा, एक चीज हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिए थे। एक चीज हम लोग मिस कर दिए हैं, और आप भी देख सकते हैं क्या मैं मिस कर दिया हूं। x के जगह -1 है ना, तो बाबू यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ध्यान में नहीं रहा, और यहाँ जो है आपका -1 + 7 थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ये -1 और ये -3 -, +9 + 7, तो आपका 7 और 9, तो 7 9 16, 16 से 4 गया आपका 12, तो y बराबर निकल गया 12। बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर -1 था, लेकिन मैं x के जगह पे 1 लेकर इसको बना दिया था। ऐसा हो जाता है, सिली मिस्टेक ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यही दो ऐसा पॉइंट्स है जिस पर कि आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा x एक्सिस का पैरेलल। तो ठीक है बाबू, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं क्वेश्चन 8 को बताता हूँ, और ऑलरेडी मैं 8 क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। आइए बच्चों, अब हम लोग 8 नंबर को देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन 8 आपका है y बराबर x - 2 का स्क्वायर, एक कर्व दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना। समझ गए क्या है कि वक्र y बराबर x - 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 20 और 44 को मिलाने वाले रेखा के समांतर है। तो कैसे है, तो मैं जब इसका एक फोटो बनाऊंगा ना, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए एक रफली हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। तो ये जो आपका है कर्व, मान लीजिए कि आपका एक कर्व होगा, ये भाई साहब y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है P, समझ गए, और ये टेंजेंट है, समझ गए, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ना, जो स्पर्श रेखा है, किसके समांतर है, तो इस तरह से ये एक रेखा है, और इस रेखा पर दो पॉइंट है। वो पॉइंट क्या क्या है, तो आपका है 20 और एक पॉइंट यहां पर है आपका 44, समझ गए। ये दो बिंदु को मिलाने वाला कॉर्ड, यानी कि मिलाने वाला आपका हो गया रेखा। ठीक है, तो ये दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा के समांतर है यह आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो कहता है कि किस बिंदु पर है, उस बिंदु को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे। बाबू देखिए, तो ये जो आपका है कि दो बिंदु से होकर जाने वाले लाइन का, दो बिंदु से होकर जाने वाला ये आपका लाइन। और याद कीजिए कि जो पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि जब दो बिंदु से आपका कोई रेखा गुजरेगी तो उसका स्लोप कैसे निकलता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा पहला लेक्चर। हालांकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है कि y कोऑर्डिनेट का अंतर बटे में x कोऑर्डिनेट का अंतर हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से यदि m आप स्लोप मानते हैं तो
आपका हो जाता है y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2। ठीक है बाबू, तो देखिए तो यहाँ पर y1 आपका है 0, y2 है 4, ये भाई साहब 2 और ये भाई साहब 4, यानी कि आपका बाबू m बराबर देखिए तो -4 बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल ये 2 बार में, यानी कि m बराबर कितना मिल गया, तो m बराबर आपको मिल गया 2। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। तो अब जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप समझ गए, ये टेंजेंट और ये आपका लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। और मैं उस क्लास में आपको ये भी बताया था कि जब दो रेखाएं, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस भाई साहब का स्लोप यानी टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप तो दोनों ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यदि यह नहीं समझ में आया हो, आप मेरा पहला लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आइए, इसका स्लोप निकालने के लिए आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको आप 1 नंबर ले लीजिए। हाँ, डिफरेंशिएटिंग आप समझिए, आप ऐसा कीजिए बाबू कि टेंजेंट को आप L1 लाइन मान लीजिए और इस भाई को L2 ले लीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे लिखने में ज्यादा आसानी रहेगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपका dy बाय dx बराबर, ये x स्क्वायर का फॉर्मेट है तो पहले 2x हो जाएगा, 2x के जगह पे x माइनस 2, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, x का 1 2 का 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेगा, चूंकि L1 इज पैरेलल टू L2, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम दे दिया, ताकि अब जो है कि मुझे ज्यादा भाषा नहीं लिखना पड़े। मैथ में बहुत ज्यादा भाषा लिखने से फायदा तो है ही नहीं, बस सिंबल के लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो देयरफॉर दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ L1 बराबर आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ L2। बाबू L1 का स्लोप, चूंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बाय dx ले लेते हैं। तो आपका जो है dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप m2, बल्कि L2 का, और L2 का स्लोप आप ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं। आइए बच्चों, तो dy बाय dx देखें तो आपका कितना है, ये है 2x माइनस 2 बराबर आपका 2, ये दोनों कट के बर्बाद हो गया एक बार में। तो x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया, 3। और अब आपको पॉइंट निकालने के लिए y निकालना पड़ेगा, तो इस y x का मान रख दीजिए 1 में, तो 1 इंप्लाइज y बराबर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 सिद्ध हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि y बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो पॉइंट्स बाबू कितना हो गया, पॉइंट्स तो x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो आपको एक पॉइंट पूछ रहा था और एक पॉइंट हमने निकाला, 3 और 1। मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर। तो इस भाई साहब का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, तो इसका आंसर आपका 3 1। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ये आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देता हूं। आइए बच्चों, अब मैं बोर्ड पे 9 और 10 2 क्वेश्चन को लिखा हूं और एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, पहले मैं 9 को पढ़ता हूं। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 2 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। यानी हिंदी में क्या है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो एक फोटो बनाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ना, मैं फोटो से आपको समझाता हूँ। तो देखिए बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आपका कर्व और ये भाई साहब है, तो y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5, इसको आप 1 नंबर मान लीजिए। और ये भाई साहब टेंजेंट, समझ गए, ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है
तो y बराबर x माइनस 11, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ। तो कहता है कि ये पॉइंट आप निकाल लीजिए, समझ गए, ये पॉइंट क्या होगा उसको आप निकाल लीजिए। मैं एक बार फिर से बताता हूं, यह आपका एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे एक आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा दिया हुआ है। स्पर्श रेखा का समीकरण है y बराबर x माइनस 11। तो कहता है कि ये किस बिंदु पर स्पर्श करता है, हाँ, किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर यह टेंजेंट है, उस पॉइंट को निकालिए। हम लोग निकालते हैं, कुछ हम लोग जो है कि क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। तो क्या पढ़े हम लोग, तो देखिए बाबू, हम लोग पढ़े हैं इस प्रकार से कि जब आपका लाइन इस तरह से रहे y बराबर mx प्लस c, तो ये जो m है ना, यह m उस लाइन का स्लोप कहलाता है। समझ गए क्या बाबू? तो y बराबर mx प्लस c जब रहे तो यह m आपका स्लोप कहलाता है उस लाइन का। तो x के बाजू में m है, यहाँ पर x के बाजू में 1 है, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया आपका 1। समझिए, इस टेंजेंट का स्लोप आपको क्या मिल गया बाबू? 1। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा, टेंजेंट का स्लोप निकालने का दूसरा तरीका भी हम लोग जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है आप उसे डिफरेंशिएट करते, तब भी आपको मिल जाएगा। इसी दोनों को हम लोग बराबर करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 11x का 1 और 5 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाय dx किसके बराबर है? तो आपका कितना है? स्लोप आपका 1, तो आपका 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर dy बाय dx कितना हो गया? तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर 11 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। ये आपका कट गया, 4 3 12, तो x बराबर आपका प्लस माइनस 2। तो बाबू आइए, यानी कि x बराबर 2 और फिर आपका x बराबर हो गया माइनस 2, और पॉइंट निकालना है तो हर x के लिए आपको y को निकालना पड़ेगा। तो आइए बाबू, यहाँ पर 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा? तो y बराबर 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, और यहाँ पे 1 इंप्लाइज तो y बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो देखिए बाबू, y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गए, और 8 और 5, तो 8 5 कितना है? 13, और 11 दूनी 22, यानी कि 13 से 22 गया। और यहाँ पर y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 8 माइनस दूनी माइनस प्लस 11 दूनी 22 और 5, तो आपका कितना हो गया? आपका हो गया 27। तो कहने का मतलब कि y बराबर आपका कितना जी? माइनस 9 ना, माइनस 9, और यहाँ पे y बराबर आपका हो गया 19। समझिए, y बराबर आपका हो गया 19। तो पॉइंट्स क्या मिला? पॉइंट्स आर, तो एक तो मिल गया आपका 2 माइनस 9, और एक मिल गया आपका माइनस 2, और कितना बाबू? 19, और यही आपका हो गया आंसर। लेकिन एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा कि क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर है भी कि नहीं है। समझिए, तो कैसे वेरीफाई कीजिएगा? आइए, आप दोनों तरफ इसमें जो है ना x और y का मान रख के देखिए वेरीफाई होता है कि नहीं। तो y के जगह पे माइनस 9, वेरी गुड, माइनस 9, और x के जगह पे 2, तो 2 से 11 का माइनस 9, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। और इसको बाबू वेरीफाई कीजिए, तो y के जगह पे 19, वेरी गुड, यहाँ पर 19, और x के जगह पे माइनस 2, माइनस 2 माइनस 11, तो माइनस 13, वेरीफाई नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये जो है पॉइंट आपका नहीं हुआ। समझ गए, वेरीफाई करना भी तो चाहिए। लिखिएगा, बट माइनस 219 डज नॉट लाइज ऑन द लाइन y बराबर x माइनस 11, हिंदी में, लेकिन माइनस 219
रेखा y बराबर x माइनस 11 पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं। देयरफॉर पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, तो 2 और -9, और यही आपका हो गया। ठीक बच्चों, तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब मैं 10 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, मैं सिर्फ इसका इधर आंसर मिटाकर आपको बताता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू, हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं, क्या है पढ़िए तब समझ में आएगा। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व इतना। क्या कहता है, फिर से देखिए तो, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करती है। पढ़ने से तो नहीं आएगा, एक के बार में पढ़ने से नहीं आएगा समझ में। आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और फिर इसका फोटो बनाइए, चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए, तब समझ में आएगा। कैसे बनेगा देखिए, एक कर्व है, ये ना देखिए, ये रहा भाई साहब कर्व, और इस कर्व का इक्वेशन है तो आपका है y बराबर 1/x माइनस 1। ठीक है, और इस पे कोई एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो ये रहा टेंजेंट, स्पर्श रेखा, समझिए। और इस स्पर्श रेखा का समझिए स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप को जनरली हम लोग m से लिखते हैं, m बराबर आपका क्या दिया हुआ है -1। अब फिर पढ़िए तो, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1, तो कहता है कि यही जो टेंजेंट है ना, जो स्पर्श रेखा है, आपको इसी का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समीकरण, इक्वेशन। और इक्वेशन निकालने के लिए बाबू रे कैसे निकलेगा, तो ऐसा होता है इक्वेशन, देखिएगा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये मैं आपको पहले क्लास में बताया, समझिए कि आपका किसी रेखा का समीकरण कैसे निकले, और यह टेंजेंट है तो इसी तरह से इसका समीकरण निकलेगा। तो उसके लिए आपको वो पॉइंट चाहिए ना, देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये आपको पॉइंट चाहिए। यदि ये आपका P है तो इस P को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इसका स्लोप तो -1 है, टेंजेंट का स्लोप, लेकिन टेंजेंट का स्लोप हम लोग यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। एक आपका दिया हुआ है ना जी, आपका कर्व दिया हुआ है, आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, वहां से भी टेंजेंट का स्लोप मिलता है, उसको -1 से मैं बराबर करके मैं पॉइंट्स को निकालूंगा। आइए बाबू पॉइंट्स निकालते हैं। 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर नीचे वाला वैसे है, ऊपर वाले का 0 माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले का x का 1 -1 का 0 बटे नीचे का होल स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, यानी कि -1/x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन ये भाई साहब किसके बराबर है, -1 के बराबर है, यानी कि dy/dx बराबर कितना बाबू, -1। कहने का मतलब है दैट इज -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर -1, माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी कि x माइनस 1 बराबर +-1 हो गया आपका। तो कहने का मतलब है x बराबर 1, -1 इधर आएगा तो आपका +1 +-1, यानी कि x बराबर 1 + 1 और x बराबर 1 - 1,
इम्प्लाइज x बराबर 2 और x बराबर 0, और x का 2 मान मिला तो y का भी 2 मान मिलेगा। तो जब x बराबर 2 है तो आप y का मान निकाल लीजिए, और जब x बराबर 0 है तब आप y का मान निकाल लीजिए 1 से। तो 1 इम्प्लाइज y बराबर 1 बाय 2 माइनस 1, 1 इम्प्लाइज y बराबर 1 बाय 0 माइनस 1। तो y बराबर 2 से 1 गया 1, और 1 बटे 1 1, तो 1 बटे माइनस 1 यानी कि -1 है। तो पॉइंट्स आपको मिल गया एक 2 1, और एक मिल गया 0 माइनस 1। समझिए, ये 2 पॉइंट आपको मिल गया, और इसी 2 पॉइंट पे आपको टेंजेंट का समीकरण निकालना। ठीक, आइए निकालते हैं। लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x, पहले इस पे निकाल लीजिए 2 1, यानी कि 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बाबू यहाँ पे मैं लिख दिया हूं ना, क्या होता है, तो y माइनस y1, y1 के जगह पे 1 है, बराबर m, समझ गए, m आपका स्लोप तो आपका ऑलरेडी -1 है, और x माइनस x1 के जगह पे है 2, इम्प्लाइज y माइनस 1 बराबर -x माइनस गुनी माइनस प्लस 2, सबको एक तरफ कर लीजिए, y प्लस x माइनस 3 बराबर 0। एक तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और फिर इस पे निकाल लीजिए इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 माइनस 1। तो y माइनस y1, और y1 के जगह पे आपके पास -1, और m के जगह पे -1, और x माइनस x1 तो आपका 0 हो गया, यानी कि y प्लस 1 बराबर -x, यानी कि y प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यही 2 आपका इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। आइए बाबू मैं एक बार मिला लेता हूं इसको। तो ये आपका है 10 नंबर, और 10 का है x प्लस वाई माइनस 3 और x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही आपके इक्वेशन बिल्कुल सही है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूं, क्वेश्चन को लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है। आइए बच्चों, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर 11 और 12 लिख चुका हूँ, और ये जो 11 12 है बिल्कुल आपका 10 के जैसा ही बनेगा, लेकिन मैं दोनों को बताऊंगा। रीजन क्या है कि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, और प्रभाकर सर आपको हर एक सवाल को बताते हैं। तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन 11 बिल्कुल वही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल आपका 11 और 12 उसी तरह से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू कर्व इतना, यानी कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करती है। समझिए, तो बिल्कुल वही है। देख लीजिए बाबू, ये आपका हो गया कितना बाबू, y बराबर 1 बाय x माइनस 3, और ये भाई साहब आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप m जिसको हम लोग लेते हैं, और वह आपका कितना दिया हुआ है 2। इसी का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन के लिए हम लोगों को ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा P, और तब जो है इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, अभी मैं बताया था आपको कि y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x। तो आइए बच्चों, तो आप स्लोप तो इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था। तो 1 को आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर, तो आपका नीचे वाला वैसे ही, और ऊपर आपका 1 का डिफरेंशिएशन 0,
माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे x का 1 और 3 का आपका हो गया 0 बटे में नीचे का स्क्वायर, यानी कि dy बाय dx बराबर ये खत्म -1 बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बट dy बाय dx बराबर कितना दिया हुआ है, स्लोप आपका कितना है, तो स्लोप आपका 2 पहले से दिया हुआ है, यानी कि दैट इज -1 बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। तो अब बाबू आप क्या कीजिए, हाँ अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कोना कोने गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, तो -1, समझ गए, -1, और ये जो है माइनस आपका हो गया 1। तो लेकिन स्क्वायर का -1 आपका कैसे, एक बार फिर से जरा इसको वेरीफाई कीजिए, तो हाँ इसको एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए, स्लोप आपका जो है -1 है। तो देखिए बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका, हाँ ये जो है आपका x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 वैसे ही 1 का 0 -1 और इसका 1, ठीक है, तो -1, -1, तो dy बाय dx आपका है 2। स्लोप एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि स्लोप आपका कितना है, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका है, हाँ ठीक, तो बिल्कुल आपका ठीक है, ऐसा तो संभव ही नहीं था, बिल्कुल ये 2 ही है। और इस तरह से आपका क्या हो गया, तो आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। और मैं यहाँ पर इसलिए देख रहा था क्योंकि ये निगेटिव स्क्वायर करने पर तो निगेटिव आ ही नहीं सकता है, नहीं जी, स्क्वायर करने पे तो आपका निगेटिव आ ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी कि संभव नहीं, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा कोई आपका टेंजेंट नहीं होगा, यानी कि दैट इज नो टेंजेंट, दैट इज नो टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा नहीं। हाँ मैं यहाँ पर देखकर, हालांकि इसके पहले बनाने से पहले मैं आंसर नहीं देखा था, इसलिए जैसे मैं देखा कि स्क्वायर है फिर भी इधर माइनस है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा था, मैं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लोप -2 है। मैं दोबारा बुक को देखा तो बुक में आपका स्लोप 2 ही था, तब ये लगा कि इसका स्लोप आपका संभव नहीं, और अब मैं इसके आंसर को देख लेता हूँ। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सही यही लिखा हुआ है, हाँ कि इसका आपका स्लोप ऐसा संभव, ऐसा आपका टेंजेंट संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपका निगेटिव है, वर्ग करने पर निगेटिव आपका नहीं आना चाहिए, ये तभी आता है जब आपका ये इमेजिनरी नंबर हो, हाँ यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन को बताता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए तो क्या कहता है 12 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। बिल्कुल वही चीज है, हाँ सब में वही है, ये आपका एक कर्व है। देखिए तो बाबू कर्व, तो y बराबर है आपका 1/x² माइनस 2x प्लस 3, और ये आपका है टेंजेंट, ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट का जो स्लोप जिसको m लेते हैं वह स्लोप आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ गए, प्रवणता क्या है बाबू, ये 0 है, तो स्लोप आपका हो गया 0। तो इस टेंजेंट का समीकरण इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और तब इसका समीकरण हो जाता है y माइनस y1 बराबर m इंटू
x माइनस x। तो आइए बच्चों, स्लोप तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, लेकिन स्लोप निकालने का एक और तरीका है, इसको डिफरेंशिएट करने से, और वही डिफरेंशिएट करने से हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। आइए डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर नीचे वाला वैसे ही x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 वैसे ही नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का 2x माइनस 2 और बटे में आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि dy बाय dx बराबर, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2, हाँ माइनस 2x प्लस 2 बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हम लोग स्लोप निकाले ना, लेकिन क्वेश्चन में स्लोप किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के बराबर। तो dy बाय dx आपका 0 है, यानी कि dy बाय dx बराबर 0, दैट इज माइनस 2x प्लस 2 बाय x स्क्वायर, बल्कि माइनस है, माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया 0। ये तो खत्म हो गया, यानी कि इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 2, ये कट गए एक बार में, यानी कि x बराबर 1, और x का मान आप y में रख दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगा, तो 1 इंप्लाइज, तो y बराबर 1 बाय x के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 बाय 3 1 4, 4 से 2 गया 2, तो x y आपको क्या मिल गया? तो आपको मिल गया 1 और 1 बटे 2। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पॉइंट को निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, लिखेगा देयरफॉर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे बाबू? 1/2 पे। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1, y1 के जगह पे आपका कितना है? 1/2 बराबर m आपका 0 है इंटू x माइनस x1, तो आपका y माइनस 1/2 बराबर 0, यानी कि y बराबर कितना हो गया? 1/2। यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, यानी कि स्पर्श रेखा का आपका समीकरण हो गया। मैं एक बार मिला लेता हूँ आंसर को, और इसका जो आंसर है y इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया है, और क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन अभी भी आपका 27 बहुत है। तो ऐसा करता हूँ बाबू कि अभी मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, काफ़ी ऐसे बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा क्लासेस हो जाएगा, और मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि अब जो रेस्ट है क्वेश्चन मैं उसको खत्म कर दूं। तो तब तक के लिए बाबू थैंक यू, धन्यवाद।